हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज मैं बनाने जा रही हूँ डोनट्स। डोनट्स बच्चों की बहुत फेवरेट होता है। इसको हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। और आज मैं डोनट्स को ओवन में यानी कि ओटीजी में बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, मेरे पास 2 कप मैदा है। और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा है ये, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप शुगर पाउडर, 1 कप दही फ्रेश, और 1 कप से थोड़ा कम बटर। ये बटर मेरा सॉल्टी है अमूल का। और 2 चॉकलेट पैकेट्स, एक डार्क और एक वाइट चॉकलेट, डोनट्स को कोट करने के लिए। स्प्रिंकल करने के लिए मैं ले रही हूँ ये कलरफुल सौंफ, जो हर दुकान पर हमें आसानी से मिल जाती है। तो चलिए तैयारी करते हैं डोनट्स बनाने की। तो एक परात में मैंने चलनी लगाई है, यानी कि चलनी रख रही हूँ, और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा। मैदा में 1 कप शुगर पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन चारों चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्टी बटर। आप चाहें तो रिफाइंड डाल सकते हैं। अगर आप रिफाइंड डाल रहे हैं तो हल्का सा नमक डाल लीजिए। बटर को मैं हल्के से मेल्ट करने जा रही हूँ। हल्का सा ही हमें मेल्ट करना है, और इसी तरह से हमें इस मैदा में मिला लेना है बटर को। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा में बटर को मिलाने जा रही हूँ। बटर और मैदा को स्मूथली हमें मिलाना है, अच्छे से मल के। बटर को जब मैदा में मिलाना है तो मैदा में कोई भी बटर की गांठें ना रहे, यानी कि लंप ना रहे। स्मूथली क्लियर हमें मैदा में हमें अच्छे से घी को मिला लेना है। मैदा और घी अच्छे से मिल गए तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप दही। मैंने 1 कप दही ली है, तो उसमें से मैं आधा ही कप दही लेके मैदा का एक डो बनाऊंगी। हमें जो है इस डो को बनाने के लिए पानी का यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से हमें डो को ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा ही पतला बनाना है। हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है। तो दही मेरी आधा कप यूज़ हुई है इस डो को बनाने के लिए। मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा के हाथ पर और इस डो को अच्छे से मुलायम कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखने के लिए। तो 1 कटोरी में मैंने लगाया थोड़ा सा घी, और उसमें रख दिया मैंने ये मैदा का डो, जिससे बनाने वाले हैं हम डोनट्स। तो हमारा हाफ कप दही बच चुका है। हमने हाफ कप ही दही यूज़ की है 2 कप मैदा में। तो 1 घंटा हो चुका है। तो कटोरी में जो मैंने डो रखा था ढककर, वो फूल चुका है। तो इस तरह का 1 घंटे के बाद हमें इस तरह का ये दिखाई दे रहा है। तो अब कटोरी में से मैं इस डो को निकाल रही हूँ परात में, और परात में मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करके मैदा को और इसको मल लूँगी। ज़्यादा हमें नहीं मलना है, थोड़ा सा इसको सेट ही करना है। सेट करने के बाद इस सॉफ्ट डो का हम एक गोला बनाएंगे। गोला बना के इसको हम एक रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह से मैंने गोला बना लिया है। हल्की सी मैदा लगा ली है इस गोले पर, और अब एक चॉपिंग बोर्ड पर मैं छिड़क रही हूँ मैदा पर डाल रही हूँ ये गोला। और मैं हाथ से इस डो को, यानी कि इस गोले को, जो मैंने कि मैदा का डो है ये, इसको इस तरह से फैलाती जाऊंगी। और अब मैं इसको बेलन से इकसार कर लूँगी इस तरह से।
हमें इसको ज़्यादा मोटा यानी कि ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का मोटा ही रखना है। इस तरह से मैंने इसको इस डो को बेल के रोटी की तरह बेल लिया है। और अब एक गिलास से मैं इसमें सर्कल बनाती जाऊंगी। इस तरह से हमें सारे में इस तरह से सर्कल बनाने हैं एक गिलास की मदद से। और अब इन सर्कल के बीच में एक बॉटल का ढक्कन लेके फिर हमें छोटा सा सर्कल इस बड़े सर्कल के बीच में करना है। इस तरह से हमें सारे सर्कल के सेंटर में एक छोटा सर्कल करना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है उसको भी हमें इसी तरह की शेप बेल के बनानी है। तो इस तरह से हमारे ये डोनट शेप में बन चुके हैं। तो अब मैं इनको बेक करने जा रही हूँ ओटीजी में। मेरा ओटीजी 650 वाट्स का है, 9 लीटर का है ये। और इसमें जो टाइमर है वो 15 मिनट है और इसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स है यानी कि कंट्रोल में है। तो मैंने 5 मिनट के लिए अपने ओटीजी को फ्रीज पे रख दिया था। तो अब मैं ओटीजी की प्लेट में एक फॉइल लगा के और उसके ऊपर से मैं डोनट शेप में जो मैंने बनाए हैं ये रिंग, उनको मैं बेक करने के लिए जा रही हूँ। तो ओटीजी में मैंने बेक करने के लिए रख दिए हैं और मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरा कितनी देर में बेक हो गए हैं। तो मैंने नीचे और ऊपर की रोड इसलिए की है क्योंकि दोनों ऊपर नीचे से सेम बैलेंस होके ये सीखे और अच्छे से फूले। ये टाइमर है जो मैंने लगाया हुआ है और ऊपर इसके टेम्परेचर है। इस तरह से डोनट्स बेक हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छे कलर में बेक हो चुके हैं। इनको बेक करने के लिए मुझे 6 से 7 मिनट के बीच का टाइम लगा है। इस तरह से बेक हो गए हैं। ये आउटसाइड से मतलब ऊपर से थोड़े सख्त हैं लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट है। तो इस तरह से मैं सारे डोनट्स बेक कर लूँगी। और अब मैं डोनट्स को कोट करने के लिए पिघला रही हूँ चॉकलेट। तो फर्स्ट मैं रख रही हूँ डार्क चॉकलेट। इस तरह से एक बर्तन में पानी गर्म करना है और उसके ऊपर उबलते हुए पानी के ऊपर एक कटोरी रख लीजिए और इस तरह से हमारी चॉकलेट पिघल जाएगी। तो डार्क चॉकलेट हमारी पिघल चुकी है। अब मैं पिघलाने जा रही हूँ वाइट चॉकलेट। और वाइट चॉकलेट भी हमारी मेल्ट हो गई है। तो इस तरह से मैं अब इनको कोट करूँगी और इन पर हम अपनी पसंद से डिज़ाइन कर सकते हैं। और हम शहद से भी इनको मतलब कोट करके खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं शहद से भी। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट डोनट्स कोट कर रही हूँ चॉकलेट में, पिघली हुई चॉकलेट में। तो मैंने फर्स्ट किया है और इसी तरह से मैं वाइट चॉकलेट से कोट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने कुछ वाइट और कुछ डार्क चॉकलेट से कोट कर लिए हैं। और ऊपर से मैंने डाला है जो मेरे पास कलरफुल सौंफ थी, वो मैंने स्प्रिंकल करके इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप इनको घर पर आसानी से बना सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।